पाठ 12 इतिहास के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। प्रश्न 1। कुबड़ा, सांड, बकरी, घोड़ा और हाथी में से सिंधु सभ्यता के समय कौन सा महत्वपूर्ण प्राणी नहीं था? आपका उत्तर है घोड़ा। प्रश्न 2। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में से प्राचीनतम वेद है? आपका उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न 3। पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे? आपका उत्तर है फ्रांसीसी। प्रश्न 4। बहुसंख्यक विद्वानों अथवा इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? आपका उत्तर है द्रविड़। प्रश्न 5। नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति कौन से वंश की है? आपका उत्तर है चोल वंश की। प्रश्न 6। पल्लव वंश की राजधानी कौन थी? आपका उत्तर है कांचीपुरम। प्रश्न 7। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है? आपका उत्तर है पल्लव वंश से। प्रश्न 8। सन 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में बिछाई गई? आपका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 9। किस समाज सुधारक ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया? आपका उत्तर है राजा राममोहन राय। प्रश्न 10। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? आपका उत्तर है कन्नौज। प्रश्न 11। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने। प्रश्न 12। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? आपका उत्तर है करजन। प्रश्न 13। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया था? आपका उत्तर है क्योंकि वह मितव्ययी था। प्रश्न 14। नेतृत्व विहीन विद्रोह की संज्ञा किसको दी गई? आपका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन को। प्रश्न 15। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? आपका उत्तर है एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर। प्रश्न 16। बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया? आपका उत्तर है बौद्ध मठ। प्रश्न 17। किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? आपका उत्तर है सम्मेलन। प्रश्न 18। अकररनामा, हुमायूंनामा, पातशाहनामा और बाबरनामा में से कौन सी आत्मकथा है? आपका उत्तर है बाबरनामा। प्रश्न 19। रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को किसके लिए अधिकृत करता था? आपका उत्तर है बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए। प्रश्न 20। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? आपका उत्तर है 1962 में। प्रश्न 21। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग किया? आपका उत्तर है वर्ष 1940। प्रश्न 22। सिंधु घाटी की सभ्यता किसमें विशिष्टीकृत है? आपका उत्तर है नगर योजना में। प्रश्न 23। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? आपका उत्तर है विजयनगर। प्रश्न 24। एडम स्मिथ को किसका जनक कहा जाता है? आपका उत्तर है अर्थशास्त्र। प्रश्न 25। जातक किसके पूर्वजन्म की कथाएं हैं? आपका उत्तर है बुद्ध। प्रश्न 26। स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे शेरे पंजाब के रूप में जाना जाता है? आपका उत्तर है लाला लाजपत राय। प्रश्न 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन सा नेता उग्रवादी दल का था? आपका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 28। 23 मार्च 1931 को आतंकवाद के किस किस कार्य के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी? आपका उत्तर है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के लिए। प्रश्न 29। आधुनिक भारत के जनक कौन माने जाते हैं? आपका उत्तर है राजा राममोहन राय। प्रश्न 30। औरंगाबाद के निकट स्थित कौन से चट्टान काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिरों को उनकी भित्ति चित्रकारी के लिए जाना है? आपका उत्तर है अजंता की गुफाएं। प्रश्न 31। स्तूप, चैतन्य तथा मठ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपका उत्तर है बुद्धवाद से। प्रश्न 32। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? आपका उत्तर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। प्रश्न 33। 1919 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह किसके विरोध में था? आपका उत्तर है रॉलेट एक्ट। प्रश्न 34। बंग भंग के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 35। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय किस देश का था? आपका उत्तर है पुर्तगाल। प्रश्न 36। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? आपका उत्तर है 1931 में। प्रश्न 37। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ है? आपका उत्तर है लोथल। प्रश्न 38।
बहुसंख्यक विद्वानों अथवा इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? आपका उत्तर है द्रविड़। प्रश्न 39। हड़प्पा सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका उत्तर है कालीबंगा से। प्रश्न 40। किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते पंजों के निशान मिले थे? आपका उत्तर है चन्हुदड़ो। प्रश्न 41। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? आपका उत्तर है बलि। प्रश्न 42। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आपका उत्तर है अतरंजी खेड़ा। प्रश्न 43। हर्यंक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? आपका उत्तर है बिंबिसार ने। प्रश्न 44। किस राजा ने महात्मा बुद्ध के वर्षाकालीन निवास हेतु वेणुवन नामक विहार बनवाया? आपका उत्तर है बिंबिसार ने। प्रश्न 45। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? आपका उत्तर है 8। प्रश्न 46। सीरिया के राजा एंटियोकस से किसने मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था? आपका उत्तर है बिंदुसार। प्रश्न 47। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? आपका उत्तर है 12वां शिलालेख। प्रश्न 48। किस ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था? आपका उत्तर है महाभाष्य। प्रश्न 49। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति खुदी है? आपका उत्तर है विमकडफिसिस। प्रश्न 50। कौन सर्वप्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? आपका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 51। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आपका उत्तर है ब्रह्मगुप्त ने। प्रश्न 52। ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? आपका उत्तर है अम्बष्ठ। प्रश्न 53। हवेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आपका उत्तर है मथुरा। प्रश्न 54। किसके सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया? आपका उत्तर है भीम प्रथम के। प्रश्न 55। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? आपका उत्तर है राजराज प्रथम ने। प्रश्न 56। किसके दरबार में आदि पुराण के रचनाकार महावीराचार्य एवं गणितसार संग्रह के रचनाकार अमोघकृति रहते थे? आपका उत्तर है अमोघवर्ष। प्रश्न 57। गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू करवाया? आपका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न 58। मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम किस मुगल बादशाह के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? आपका उत्तर है शाहजहां के। प्रश्न 59। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे? आपका उत्तर है औरंगजेब। प्रश्न 60। किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत किया? आपका उत्तर है औरंगजेब ने। प्रश्न 61। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया? आपका उत्तर है शेर शाह ने। प्रश्न 62। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगलकालीन बादशाह के समकालीन थे? आपका उत्तर है अकबर। प्रश्न 63। मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? आपका उत्तर है एतमादुद्दौला का मकबरा में। प्रश्न 64। प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान किया? आपका उत्तर है हुमायूं ने। प्रश्न 65। मुगल काल में जासूस एवं गुप्त सूचनाओं तक के संवाहक को क्या कहा जाता था? आपका उत्तर है हरकारा। प्रश्न 66। नादिर शाह ने किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? आपका उत्तर है मुहम्मद शाह के। प्रश्न 67। पुर्तगालियों की भारत में व्यापारिक रुचि का मुख्य कारण क्या था? आपका उत्तर है गरम मसाले का व्यापार। प्रश्न 68। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 69। हड़प्पा सभ्यता की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? आपका उत्तर है सेलखड़ी से। प्रश्न 70। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आपका उत्तर है आलमगीरपुर। प्रश्न 71। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपका उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न 72। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थल किस क्षेत्र को बताया है? आपका उत्तर है
उत्तरी ध्रुव प्रदेश को। प्रश्न 73, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका उत्तर है राजगृह में। प्रश्न 74, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आपका उत्तर है 15। प्रश्न 75, कव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर किसने सातवाहन वंश की स्थापना की? आपका उत्तर है सिमुक। प्रश्न 76, उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किस काल में हुआ? आपका उत्तर है गुप्त काल में। प्रश्न 77, किसके अनुसार गुप्तकालीन बाजारों में साधारण लेन देन में कौड़ियों के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं? आपका उत्तर है फायान के अनुसार। प्रश्न 78, हर्ष को पराजित करने वाला एकमात्र शासक पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? आपका उत्तर है वातापी बादामी। प्रश्न 79, कारकोट वंश की किस महारानी ने 50 वर्षों तक कुशलता से कश्मीर पर शासन किया? आपका उत्तर है अदिदा ने। प्रश्न 80, आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया? आपका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 81, इब्न बतूता रचित किस रचना से मोहम्मद बिन तुगलकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? आपका उत्तर है किताब उल रेहला से। प्रश्न 82, तुगलक वंश के किस शासक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया? आपका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 83, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? आपका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न 84, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को कहा जाता था? आपका उत्तर है मुक्ताए। प्रश्न 85, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? आपका उत्तर है महमूद गजनवी ने। प्रश्न 86, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया? आपका उत्तर है अब्दुल रज्जाक ने। प्रश्न 87, 1489 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बीजापुर की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर है यूसुफ आदिल शाह ने। प्रश्न 88, विजयनगर के उस पहले शासक का नाम क्या है जिसने बहमनियों से गो छीना? आपका उत्तर है हरिहर द्वितीय। प्रश्न 89, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किससे है? आपका उत्तर है चैतन्य को। प्रश्न 90, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? आपका उत्तर है ग्यासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 91, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले से दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? आपका उत्तर है नक्शबंदी सिलसिला। प्रश्न 92, बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु किन्होंने आमंत्रित किया था? आपका उत्तर है राणा सांगा और दौलत खां लोधी ने। प्रश्न 93, शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण किया? आपका उत्तर है चौसा का युद्ध। प्रश्न 94, अकबर को अपने सैन्य अभियानों में सर्वाधिक सफलता किस प्रदेश में मिली? आपका उत्तर है राजस्थान में। 95, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? आपका उत्तर है गुजरात। प्रश्न 96, किस महान राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता आमरण नहीं स्वीकारी? आपका उत्तर है राणा प्रताप ने। प्रश्न 97, जहांगीर के शासनकाल में पक्षियों का सबसे महान चित्रकार कौन था? आपका उत्तर है उस्ताद मंसूर। प्रश्न 98, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? आपका उत्तर है हेरोडोट्स को। प्रश्न 99, किसे भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है? आपका उत्तर है वेद व्यास को। प्रश्न 100, हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस प्रकार के आकार का है? आपका उत्तर है त्रिभुजाकार। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।